ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर और आपको कार्तिक मास के बारे में महत्ता बताने जा रहा हूं। कार्तिक का महीना बहुत ही पुण्य को देने वाला महीना है। कार्तिक मास में जितना हो सके भगवान के नाम का भजन करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए और जितना हो सके पुण्य कर्म करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास में किया हुआ शुभ कर्म उसका पुण्य दिनों दिन बढ़ता है। कार्तिक मास के विषय में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि कार्तिक का महीना भगवान श्री विष्णु को सबसे प्रिय है और सदा ही प्रिय रहा है। इस मास में भगवान के निमित्त जो भी कुछ पुण्य कर्म किया जाता है, पुण्य कर्म चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, वो पुण्य कर्म कभी नष्ट नहीं होता, कभी छीण नहीं होता। उस पुण्य कर्म का फल दिनों दिन बढ़ता जाता है। मनुष्य योनि बहुत ही दुर्लभ है, मानव शरीर पाना बहुत दुर्लभ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मानव का शरीर बहुत ही दुर्लभ शरीर है। शरीर को पाना बहुत ही कठिन है और इस मानव देह को पाने के बाद जो मनुष्य कार्तिक मास में शुभ कर्म नहीं करता वे नीच योनियों में चला जाता है। इसलिए मानव शरीर पाकर के कार्तिक मास में नित्य पुण्य कर्मों को करना चाहिए। इस महीने में समस्त देवी देवता मनुष्य के समीप आते हैं। कार्तिक मास में सभी देवी देवता गंगा के जल में, संगम के जल में, त्रिवेणी के जल में वास करते हैं और इस महीने में किया हुआ जो पुण्य कर्म होता है, स्नान, दान, व्रत, ब्रह्मभोजन, भूमि दान, वस्त्र दान, अन्न दान, ये जो है देवताओं के निमित्त जो दान किया जाता है वे दान देवता स्वयं ग्रहण करते हैं। ऐसा विधान है। भगवान के निमित्त मनुष्य जो कुछ भी कार्तिक मास में दान देता है उसका पुण्य फल अक्षय हो जाता है। वो पुण्य कभी छीण नहीं होता, दिनों दिन बढ़ता जाता है। कहते हैं कि अन्नदान का महत्व बहुत बड़ा है। अन्नदान करने वाला मनुष्य जीवन में हमेशा सुखी रहता है, क्योंकि अन्नदान से प्राणों का दान हो जाता है। अन्नदान जीवन दान है। अन्नदान से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपनी समर्थता के अनुसार प्रतिदिन भगवान का ध्यान करते हुए गंगा स्नान करें, कार्तिक मास की कथा को सुने, कथा को पढ़ें और जितना हो सके श्रद्धा भाव से अन्न का दान, जितना कर सके अन्न का दान करें। तो अन्नदान करने वाला मनुष्य पुण्य का भागी बनता है। इस मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान शिव या विष्णु के मंदिर में जाकर के या किसी भी मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करें, जागरण करें, रात्रि के समय में कीर्तन करें, दीप का दान करें, दूसरों के दीप जलते हुए दीपक को दर्शन करें, तुलसी के वृक्ष की, आंवले के वृक्ष की
भगवत स्वरूप मान करके पूजा करें। कार्तिक महीने में जो कोई तुलसी के समीप घी का दीपक जलाता है, आंवले की जड़ में घी का दीपक जलाता है, वे जो है जीवन पर्यंत सुख भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में भूमि पर सोने वाला मनुष्य, उसके जो है जीवन जन्म पर्यंत यानी कि जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक महीने में नियम से रहना चाहिए। कार्तिक महीने में भगवान के नाम का भजन करते हुए जो मनुष्य नियम पूर्वक रह करके भगवान का पूजन करके कार्तिक मास का स्नान करके कार्तिक मास कथा को सुनता है, जीवन भर किए हुए जाने अनजाने में किए हुए सभी पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। और जो कोई जलाशय में जाकर गंगा का ध्यान करते हुए स्नान कर लेता है, जो गंगा में जाकर स्नान कर लेता है, गंगा में ना पहुंच पाए तो अपने घर पर ही गंगा जी का ध्यान करते हुए जो स्नान कर लेता है, प्रातःकाल के समय में सूर्य उदय होने से पहले कार्तिक मास में स्नान करने वाला मनुष्य, वे जो है जन्म जन्मांतरों के पाप को धो डालता है। और इस तरह से भगवान के नाम का जो भजन करता है, कीर्तन करता है, गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणी, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस तरह से भगवान के नाम का जो जप करता है, कीर्तन करता है, संपूर्ण कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान का जो कीर्तन करता है, इसी तरह से गाता है, वे मनुष्य जो प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, उसके समान पुण्य का भागी दूसरा नहीं बनता। यानी कि जो कोई इस तरह से भगवान के